खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडक्वार्टर पटना द्वारा पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में समाहरणालय अवस्थित नाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा अजिताभ कुमार ने पुलिस हेडक्वार्टर पटना बात करते हुए यहां की तमाम स्थिति से अवगत कराया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त होने के बाद IG अजिताभ कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस विभाग की रूटीन मैटर, पुलिस फंक्शन एवं जिन थानों के पास अपना जमीन नहीं है, ऐसे थानों में अपनी जमीन तथा थानों का अपना भवन बनवाने को लेकर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, इस संबंध में सभी जिले से पूछा जाता है। पेंडिंग केस के मैनेजमेंट के लिए एक जिले ने सॉफ्टवेयर बनाया है, वह दिखाया जाएगा। इस संबंध में भी डिस्कशन किया गया एवं ऐप्स के माध्यम से इंटरनल रिसोर्सेज को कैसे मॉनिटरिंग किया जाए, इस पर भी विशेष चर्चा की गई। जमीन संबंधी मामलों से लेकर अन्य दूसरे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की गई। डिपार्टमेंटल हमारे रूटीन मैटर्स कुछ होते हैं, बेसिक चीज़ है जो पुलिस के फंक्शन, जैसे जिन थाना के पास अपना भवन या अपनी ज़मीन नहीं है उनका क्या स्टेटस है, अपनी ज़मीन अपना भवन बनवाने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है, सब जिले से पूछा जाता है, हेडक्वार्टर करता है। इसके अलावा और भी इंटरनल बहुत सारे जैसे केस को अपने पेंडिंग केसेस को मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर एक जिला ने बनाया है, वो दिखाया जाएगा और वो उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ और भी ऐप के थ्रू इंटरनल रिसोर्सेज को हम लोग कैसे मॉनिटरिंग करें, उस पर एक डिस्कशन चल रहा था। फिर पुलिस सभा, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, इस इंटरनल रूटीन मैटर्स पर इसी पर था हेडक्वार्टर द्वारा। ACS होम भी थे कुछ देर के लिए, जो जमीन संबंधित मामला उससे संबंध में उन्होंने जानकारी ली, पिछले सप्ताह भी ली थी, जो बचे हुए जिलों थे जरूरत उनसे सप्ताह ली थी, और फिर बाकी ADG हेडक्वार्टर में किया था पुलिस हेडक्वार्टर से बाकी विषयों पर। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव में स्थानीय वर्चस्वता को लेकर 12-13 जनवरी को रात्रि में दो पक्षों के बीच रोड़ेबाजी, अगजनी, गोलीबारी की घटना घटी थी, जिसमें एक पक्ष के अनिल सिंह, उनका पुत्र एवं अन्य सहयोगी तथा दूसरे पक्ष के मनोज ठाकुर, कन्हैया पासवान एवं अन्य सहयोगी के शामिल होने की बात बताई जाती है। अनिल सिंह एवं उनके सहयोगी के द्वारा 12-13 जनवरी की रात्रि में एक कार में शराब होने की अफवाह फैलाकर मनोज ठाकुर, कन्हैया पासवान एवं उनके अन्य सहयोगी पर गोलीबारी, रोड़ेबाजी तथा अगजनी की घटना की तथा उक्त कार को क्षतिग्रस्त करने की बात बताई गई है। उक्त घटना की सूचना पर बहादुरपुर एवं आसपास के अन्य कई थाना के पुलिस के द्वारा अनिल सिंह के द्वारा कार में शराब होने के अफवाह पर कार की जांच किए जाने पर उसकी पुष्टि नहीं हुई। उसी बात को लेकर अनिल सिंह पक्ष द्वारा रात्रि में घटना की शुरुआत की गई। घटना को लेकर कन्हैया पासवान के द्वारा बहादुरपुर थाना कांड संख्या 29/20 अनिल सिंह सहित 10 एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया गया है तथा अनिल सिंह के द्वारा उनकी मां के बयान पर बहादुरपुर थाना कांड संख्या 31/20 मनोज ठाकुर सहित 9 से 10 लोगों एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध कांड संख्या दर्ज कराया गया है। वहीं अनिल सिंह को गिरफ्तार किया गया है और अन्य शेष की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। वहीं दूसरी तरफ आइए आपको सुनाते हैं कि SSP बाबूराम ने अनिल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ जानकारी दी। एक अनिल सिंह है वहाँ के, जो पहले से पुलिस के केस में वांछित है। एक पक्ष ये थे, दूसरे इनके पड़ोसी पक्ष थे, दोनों में आपस में कहासुनी और मारपीट की घटना हुई, एक दूसरे में पथराव की घटना हुई। तो दोनों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है, अनिल सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और जो दूसरा पक्ष है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। ये कहा जा रहा था कि एक पक्ष ऐसा था जिसने पुलिस को सूचना दी थी शराब के बारे में, लेकिन उसके साथ ये घटना हो जाती है, इस संबंध में क्या? ये सूचना सही नहीं निकली। ऐसा बताया जा रहा है कि जो अनिल सिंह जो पहले ही पुलिस के रिकॉर्ड में वांछित है, उन्होंने दूसरे पक्ष की गाड़ी को रोक लिया था। उनका आरोप था कि गाड़ी में शराब ले जा रहे थे। अगर शराब की भी बात थी तो वो सूचना दी थी पुलिस को, लेकिन उन्होंने अपने से कार्रवाई की। इस गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की कहासुनी थी। पुलिस ने सारी जगह की तलाशी ली है, लेकिन ऐसी कोई शराब की बरामदगी नहीं हुई है। ना ही इस तरह की सूचना की पुष्टि हुई है कि जिन लोगों के आरोप लगा रहे हैं वो लोग शराब का काम करते हैं।
अभी तक की जांच से यही लगता है कि जो दो पक्षों के बीच में तहासुन का मामला है और इसमें एक गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी जल्दी होगी। इसमें कोई लोग घायल भी हुए हैं, जो रोड़ेबाजी आगजनी की घटना हुई है तो अभी कोई ऐसी विशेष रूप से घायल कोई पुलिस के पास तो अप्रोच नहीं किया है। हालांकि जो अनिल सिंह की मां है उनका ये बयान हमने मीडिया में देखा है कि वो घायल है, लेकिन पुलिस के पास वो लोग नहीं पहुँचे हैं, उनकी प्रॉपर कोई इंजरी नहीं हुई है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी दरभंगा अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि कोविड-19 से बचाव व सुरक्षा के लिए 16 जनवरी से किए जाने वाले प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए क्षेत्रीय टीका भंडारण केंद्र दरभंगा को कोविशील्ड वैक्सीन का 6185 वायल्स प्राप्त हो चुका है। प्रत्येक वायल्स में 10 डोज हैं। इनमें दरभंगा जिला के लिए 2022, समस्तीपुर जिला के लिए 2302 एवं मधुबनी जिला के लिए 1841 वायल्स सम्मिलित हैं। उन्होंने आगे बताया कि दरभंगा क्षेत्रीय टीका भंडारण केंद्र को 5,28,000 सिरिंज पहले ही प्राप्त है। इस तरह दरभंगा के 20,220 एवं समस्तीपुर के 23,020 एवं मधुबनी के लिए 18,410 चिकित्सा कर्मियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो गया है। 100 आदमी को देना है एक दिन में, 200 को देना है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं देना है। फिर 100 ही रखिए। 200 आप लोग कह दिए थे उस दिन की, आप लोग उस दिन कहे थे कि एक वैक्सीनेशन ऑफिसर बढ़ाएंगे तो 200 तक जा सकता है, यही ना कहते आप लोग? कोई कहते 10,000 कह रहे सर, उसमें यह अप टू 200 हम एक टीम लगा सकते हैं सर, लेकिन जो 16 तारीख को मकर संक्रांति को लेकर गुरुवार को दरभंगा टावर चौक, गुल्लोबाड़ा, मशरफ बाजार, लहरियासराय, गुदरी बाजार, चट्टी चौक आदि बाजारों में ग्राहकों की काफी भीड़ देखी गई। वहीं लोगों ने कोरोना को दरकिनार करते हुए पर्व को खुशी के साथ मनाया। जगह जगह लोग बाजारों में सामानों की खरीदारी करते हुए नजर आए। वहीं तिलकुट बेचने वाले दुकानदार ने भी बिक्री को लेकर बताया कि आज के दिन लोग पर्व को लेकर तिलकुट खरीदते हैं और लोगों के मांग को देखते हुए स्वाद पर पूरा ध्यान रखा जाता है। खास तौर पर गया के कारीगरों द्वारा ही तिलकुट बनाकर बाजारों में बेचे जाते हैं और जिसे लोग काफी शौक से खाना भी पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानों में तिलकुट लेने को लेकर भीड़ लगी हुई है। भीड़ खूब जमकर हुआ एवं मकर संक्रांति पर लोग अच्छी खरीदारी की। और किस तरह का डिमांड हो रहा है अभी इसको लेके? सबसे ज़्यादा खोए का तिलकुट का डिमांड है, 500 रुपये किलो की खोए की तिलकुट की। क्या स्वाद पे ध्यान रखते हैं लोग? एकदम पूरा स्वाद पे ध्यान रखते हैं लोग और हमारी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। हम अच्छी क्वालिटी में देते हैं, लोगों को उपलब्ध कराते हैं। कैसे है ये? कहाँ पर ये दुकान? ये लहरियासराय पेट्रोल पंप के बगल में भीड़ है। मकर संक्रांति के लेकर के लोग तिलकुट बहुत तरह का है, अलग अलग का क्वालिटी का अलग अलग दाम है लगे हुए हैं। क्या दाम चल रहा है? दाम 300 है, 280 है, 500 है, खोआ वाला 500 भी है। तो जिस तरह का स्वाद जिस तरह का लोग ढूंढते मिल रहा है। हाँ, स्वाद बहुत अच्छा है इसका। क्या नाम? इसी से खरीदारी करते हैं। क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार सिंह। आपकी दुकान पे पिछली बार की अपेक्षा इस बार तो बहुत जो है मद्दा है धंधा। पिछले बार मतलब क्या मतलब कमाल लगे थे? हर बार बहुत अच्छा चल रहा था, इस बार जो है थोड़ा। क्या साल से दुकान कर रहा है? बहुत सालों से चल रहा है, लगभग 20 साल हो गया। तो 32 साल में ये जो इस बार पहला आपका मार्केट था वो बहुत ही पहला साल है कि जो उतना अच्छा नहीं चला है। किस जगह पर दुकान है? लहरियासराय हजमा चौक। क्या नाम हुआ? बिहारी ऑटो। कहाँ से हैं आप लोग? ये लगभग हम लोग 10 साल से यहाँ टावर पर तिलकुट की दुकान खुलती है, मात्र 1 महीने के लिए रहती है दुकान। और अभी जो मार्केट है, मार्केट के स्थिति को देख करके 260 रुपये से लेकर के 500 रुपये के जी तक का तिलकुट अपने यहाँ उपलब्ध है। गया का तिलकुट अपने पास में है और अपने खुद कारीगर के द्वारा ही यहाँ भी कुटवाते हैं।
मकर संक्रांति पर्व पर बद्री नगर वासुदेवपुर NH57 दरभंगा में वैश्य सूरी समाज समिति दरभंगा के अध्यक्ष इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे उर्फ राजू की अध्यक्षता में संरक्षक मंडल विमल गामी, गणेश महता, प्रदीप प्रधान, राम नारायण प्रधान, सत्यनारायण पूर्वे, अमरनाथ महतो, जवाहर पूर्वे के द्वारा विधिवत दीप प्रज्वलित कर समाज के युवा वर्ग के बीच खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें पूरे दरभंगा जिला पंचायत स्तर व वार्ड स्तर से आए हुए सुपौल, पोहद्दी, बाजितपुर, मौलागंज, कबीरचक, कठरवारी, रोहेलागंज, गेहूं, बाकरगंज, पंडासराय, बेता, आजमनगर, अलीनगर, रहमगंज, गांधी चौक, सुंदरपुर, बेलवागंज से आए हुए स्वजाति बंधु के साथ मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर दही चूड़ा तिलकुट भोज का मिलन आयोजन भी किया गया और साथ में सूरी समाज के पूरे दरभंगा जिला से आए हुए युवाओं की टोली के बीच कैरम बोर्ड और एक सेट बैडमिंटन वितरण किया गया। समाज समिति दरभंगा की ओर से एक मकर संक्रांति के पर्व पर एक आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे समाज के जिला के कोने कोने से लोग आए, खिलाड़ी लोग, बच्चे लोग, नौजवान लोग, उन लोगों को खेल सामग्री, कैरम बोर्ड, गोटी, टाइगर पाउडर के साथ बैडमिंटन, रैकेट, बॉल, नेट एवं खेलने के लिए कुछ सामग्री और गेंद, रिंग वगैरह दिया गया है। और मैं अपने समाज के बच्चे नौजवान लोगों को खेल के प्रति जागरूक होने के लिए मैं कई वर्षों से इस पर अपनी मंशा रखता था, लेकिन आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि ये खेल सामग्री हमारे समाज के लोग आकर के स्वतः लेकर के जा रहे हैं और वो लोग खेलेंगे कूदेंगे। और मैं उन लोगों को बताया हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही मैं एक कैरम का टूर्नामेंट कराऊंगा सितंबर अक्टूबर के महीने में। उसके बाद नवंबर दिसंबर के महीने में मैं बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाऊंगा। इसमें जो जिनकी प्रतिभा अच्छी होगी उन्हें उसी रूप में पारितोषिक भी दिया जाएगा। सीएम कॉलेज के सेमिनार हॉल में हिंदी समाहार मंच दरभंगा तथा महाविद्यालय के इग्नू अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में महान स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद की जयंती के अवसर पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार गोष्ठी सह समाहार पत्रिका का लोकार्पण तथा कविता पाठ का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन करते हुए इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने कहा कि ब्रज किशोर प्रसाद बिहार के महान शिक्षाविद, समाज सुधारक तथा महानतम व्यक्तित्व थे। ऐसे पुरुषों के विचारों के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का निदान किया जा सकता है। आज इग्नू उनके सपने को साकार करते हुए समाज में शिक्षा का प्रसार कर रहा है। उन्होंने आज पत्रिकाओं के माध्यम से एवं उनके महत्व एवं प्रकाशन की कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा की। एक हमारे कवि ने तो कहा कि निजी संबंधों के दोहन से ही हम पत्रिका को जीवित रख पाते हैं। कि हमारा इनसे संबंध करते हैं, आप कुछ कर दो, कुछ ये आप कर दो, तो उसका कहा कि निजी संबंधों के दोहन से ही हम पत्रिका को जीवित रख पाते हैं। अन्यथा पत्रिका को जीवित रखना, लगातार प्रकाशित करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो मैं अमिताभ कुमार सिन्हा जी को हृदय से साधुवाद देता हूं कि पत्रिका कवर पृष्ठ के माध्यम से बहुत ही आकर्षक दिख रही है और समय रहता तो कुछ इसके बारे में जरूर कहता, लेकिन यदि छोटे आज स्वतंत्रता सेनानी ब्रजकिशोर प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा में हिंदी समाहार मंच दरभंगा तथा इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार गोष्ठी सह समाहार पत्रिका का लोकार्पण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में अनेक विद्वान, शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। हमारा उद्देश्य है कि उनकी इस जयंती के माध्यम से उनके जो महान कार्य हैं, किसान आंदोलन और समाज सेवा का कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में उनके किए गए कार्य, उन्हें हम याद करें और नई पीढ़ी को
उनके जीवन पथ पर चलने के लिए अग्रसर करें। डॉक्टर RN चौरसिया, समन्वयक, इग्नू अध्ययन केंद्र, CM कॉलेज दरभंगा। श्यामा माई मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। लोग सुबह से ही मंदिरों में आना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सभी शुभ कार्य करना आरंभ हो जाता है। वहीं इस बारे में मंदिर के प्रबंधक का कहना था कि मकर संक्रांति से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने लगता है और इस दिन से दिन बड़ा और रात छोटा होने लगता है। कहा जाता है कि इस दिन दान पुण्य का अलग ही महत्व है और वैसे लोगों को दान करना चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो। मकर संक्रांति के अवसर पर हम पहले समस्त श्यामा भक्त के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करै छी। और आइ मकर संक्रांति मिथिला में तिला संक्रांति के नाम से सेहो जानल जाइत अछि। आजुक दिनक बहुत काफ़ी महत्व अछि, चूँकि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भेलखिन हन और सब शुभ कार्य से प्रारंभ हेबाक आइ दिन प्रारंभ भऽ गेल हन। और आजुक जे दान छै, चूँकि दान के बहुत महत्व छै, लेकिन अन्नदानम महादानम, सब दान में सबसे प्रमुख मानल गेलै हन अन्नदान के। रुपया पैसा कपड़ा लत्ता, लेकिन केओ भूखल आदमी अगर छै, ओहि भूखल आदमी के अगर हमरा लोकनि अगर अन्न दान दऽ कऽ अन्न अगर भोजन अगर करा दै छी, ताहिसँ ओहि आदमी के आत्मा तुरंत तृप्त भऽ जाइ छै और वो आत्मा से आशीर्वाद दै छथिन और ओहि दान वो बहुत फलदायी दान होइ छै। और धनक 3टा गति छै, दानम भोगम नाशम। तैं दान जरूर करक चाही, लेकिन दान केकरा दी एहि पर सेहो विचार करबाक छै। चूँकि श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् देवी भागवत में या श्रीमद् गीता में से ई बात के चर्चा आलै हन। भगवान कृष्ण से अर्जुन जे कहलखिन हन, दातव्य मिति जद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदु। सात्विक दान ओकरे कहै छै जे पात्र के दान दै छी, वास्तव में वो दान लै के अधिकारी है, ओहि दान के वो सदुपयोग करे, ई नहीं जे वो गलत रास्ता में गलत मार्ग में वो खर्च करे। तो शराबी के, जुआरी के, अन्य गलत वृत्त में जाए वाला व्यक्ति। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विभाग के तत्वाधान में चयन प्रतियोगिता मैच का उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी ने अपने मेधा का प्रदर्शन किया। उन सभी खिलाड़ियों में से अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर आगे के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण के लिए चुना गया। वहीं इस अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा ने खिलाड़ियों के बीच पारितोषिक वितरण करते हुए कहा कि खिलाड़ी मैदान का आभूषण होते हैं और आज दरभंगा के सुदूर इलाकों से खिलाड़ी निकलकर नागेंद्र झा स्टेडियम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आए हैं, तो विश्वविद्यालय का खेल मैदान गुलजार हो उठा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ी को हौसला बढ़ता है और उन्हें एक नई दिशा मिलती है।